नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज ऑफिशियल ओपिनियन पोल तक। आज हम छत्तीसगढ़ का सर्वे दिखाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव हुए लगभग 1.5 साल के आसपास हो चुका है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा सीटों को लेकर महासर्वे लेकर हाजिर हो चुके हैं। इस सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ में क्या है स्थिति? क्या छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी फिर बना पाएगी सरकार या फिर कांग्रेस की होगी वापसी? आम आदमी पार्टी दिल्ली में हार के बाद क्या छत्तीसगढ़ में है इस बार? तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे। आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बीजापुर की सीट है एक और यह सीट भाजपा के खाते में जा रही है। अगला अगर जिला बात करें तो हमारे पास नारायणपुर जिला आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, नारायणपुर जिले की बात करें तो एक सीट वाले नारायणपुर की एकमात्र सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला जिला सुकमा जिला आ जाता है। छत्तीसगढ़ में छोटे जिले हैं, एक एक विधानसभा वाले जिले हैं और सुकमा में भी एक विधानसभा की सीट आती है और इस एक विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि गरियाबंद की बात करें तो इस क्षेत्र के अंतर्गत 2 विधानसभा की सीटें आती हैं और ताजा सर्वे के अनुसार दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त में नजर आ रही है। अगला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के लिए काफी अहम, कांग्रेस के लिए काफी अहम, यहाँ पर बलरामपुर आ जाता है। 2 विधानसभा की सीटें बलरामपुर के अंतर्गत भी आती है और दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रभाव दबदबा स्थापित करती हुई नजर आ रही है। जबकि मुंगेली की बात करें तो इस बार मुंगेली में मुकाबला कांटे की टक्कर का है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी प्रचंड बहुमत जीत हासिल की थी। मुंगेली में 2 सीट पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस। बाकी टांग की बात करें तो बाकी टांग से 3 विधानसभा सीटें हैं। इस जिले की 3 विधानसभा सीटों में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों सूरजपुर की 2 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 2 विधानसभा सीटों पर 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों सूरजगुंजा की बात करें तो सूरजगुंजा की 2 विधानसभा की सीटें हैं और इन 2 विधानसभा सीटों में 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों आपको बता दें कि बालोद की 3 विधानसभा की सीटें हैं। बालोद की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। तो वही दोस्तों बालोदा बाजार की बात करें तो इस क्षेत्र के अंतर्गत टोटल 4 विधानसभा की सीटें पड़ती हैं और इनमें 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। रायपुर जिले की बात करें तो रायपुर जिले में टोटल 6 विधानसभा की सीटें हैं और कांटे की टक्कर वाली स्थिति देखने को मिल रही है। ताजा सर्वे के अनुसार भाजपा और कांग्रेस 3-3 सीटों के साथ एक दूसरे को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। जबकि राजनांदगांव गांव की बात करें तो राजनांदगांव गांव से 7 विधानसभा की सीटें हैं और इस जिले में भी कांटे की टक्कर वाली स्थिति देखने को मिल रही है, जहां पर 4 सीटें भाजपा तो 3 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की बात करें तो रायगढ़ जिले के अंतर्गत टोटल 5 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। वर्तमान में मुकाबला काफी रोचक और कड़ा माना जा रहा है। रोचक और कांटे की टक्कर वाली इस मुकाबले को देखते हुए इस क्षेत्र को काफी अहम माना जा रहा है। महासमुंद की 4 सीटों में 2 सीटें भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो रहा है। बिलासपुर की बात करें तो दोस्तों 7 विधानसभा की सीटें आती है, जहां पर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर कब्जा जमा रही है। तो वहीं दोस्तों 2 सीटें है वो कांग्रेस पार्टी के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। बिलासपुर की 7 सीटों पर काफी कड़ा और रोचक मुकाबला, संघर्षपूर्ण स्थिति वाला मुकाबला
मुकाबला इस बार हमें देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर काफी चर्चाएं हैं और इसी बीच ये ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है। वहीं आपको बता दें बस्तर की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर भाजपा और 1 सीट है वो कांग्रेस पार्टी के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि थामातरी की बात करें तो थामातरी से 3 विधानसभा की सीटें पड़ती हैं और तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। थामातरी से यहाँ पर मुकाबला काफी कड़ा और संघर्षपूर्ण माना जा रहा है। लगातार रोचक और कांटे की टक्कर वाले इस स्थिति वाले मुकाबले को देखते हुए भी काफी अहम अपडेट देखने को मिल रहा है। दांतेवाड़ की बात करें तो दंतेवाड़ से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच दुर्ग, छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला भी बड़ा जिला माना जाता है। छोटे जिलों वाले इस राज्य में दुर्ग जिले की 6 विधानसभा सीटों का अपना ही एक अलग महत्व और प्रभाव है। 6 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 ही सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। आप सभी कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जांजगीर, यहाँ पर जांजगीर चंपा की बात करें तो 6 सीटें आती है जांजगीर चंपा से और 6 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि महत्वपूर्ण है। जसपुर की बात करें तो 3 सीटें आती है, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जसपुर से यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट है जो देखने को मिल रही है। चुनावी और राजनीतिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का अपना ही एक अलग प्रभाव है और 90 सीटों में जसपुर से 3 सीटों में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। कोरिया जिले की बात करें तो कोरिया जिले से 3 विधानसभा की सीटें आती है और इन 3 विधानसभा सीटों में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में चुनावी और अहम दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का अपना ही एक अलग महत्व है और इसी के चलते इस क्षेत्र को लेकर बड़ी अपडेट है वो निकल कर सामने आ रही है। रोचक और कांटे की टक्कर वाले इस मौसम की स्थिति में हम आपको जानकारी दे दें कि छत्तीसगढ़ की कोरबा जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 4 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में चुनावी और राजनीतिक दृष्टिकोण से इस बार इस चुनाव को लेकर काफी अहम और राजनीतिक अपडेट देखने को मिल रही है और इसी के चलते छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में अब तक के सर्वे में भाजपा एक बार फिर 2027-28 में सरकार बनाने का आंकड़ा आसानी से हासिल कर लेगी। अगर आज चुनाव होते हैं तो भाजपा 50+ सीटें आसानी से जीत सकती है। कांकेर की 3 सीटों में 2 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों फाइनल सर्वे में अगर बात करें तो भाजपा 60 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है तो वहीं कांग्रेस को 30 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में। इस प्रकार से भाजपा एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ प्रचंड यहाँ पर सरकार बनाती हुई नजर आ सकती है। चुनावी और राजनीतिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ एक बार फिर भाजपा के खाते में जा रहा है। लगातार यहाँ पर वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से बीजेडी का दबदबा था उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा था, भाजपा अपना दबदबा स्थापित करेगी। धन्यवाद।